आज का ये वीडियो जेनजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है वो अपने परिवार के जेनजी के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के दौर में क्या हो रहा है और पिछले दौर में क्या होता था वो बताना, उसमें फ़र्क दिखाना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। एक फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग है, भगवान ये दुख काहे खत्म नहीं होता। लोग चर्चा कर रहे हैं ये डायलॉग आज के विपक्ष पर लागू क्यों हो जाता है। बुधवार तक ये सारी पार्टियां खूब प्रदर्शन कर रही थी, सिलेंडर सिलेंडर के नारे लगा रहे थे। शाम होते होते प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने के लिए पाकिस्तान के नाम का जाप इन्होंने शुरू कर दिया। खबर आई थी कि ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान मध्यस्थता यानी दलाली कराएगा। ये भी कहा जाने लगा कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस कभी भी इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, ये कहा गया। और यहाँ हमारे विपक्ष ने इन तमाम र्यूमर्स को कंफर्म होने का भी इंतजार नहीं किया और वो पूछने लगे पाकिस्तान का कद बहुत बढ़ गया है, भारत कहाँ है। फिर मीडिया के सामने आई व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट। उन्होंने कहा पाकिस्तान वाला चुटकुला चुटकुला ही समझा जाए, सच्चाई नहीं है, उसे सीरियसली ना लिया जाए। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मित्र देशों के लिए बंद नहीं है। नोट कर लीजिए, ये बात कहते हुए अघारची ने बकायदा भारत का, हमारे देश इंडिया का नाम लिया। यानी दोनों मुद्दे खत्म, टाटा बाय बाय, बहुत हुआ। अभी तो अफवाहबाजी के अरमान पलने और बढ़ने लगे ही थे। पेट्रोल पंप पर लाइन लगवाने की तैयारियां शुरू ही हुई थी कि एलपीजी के सिलेंडरों में गलतफहमी की आग को ईरान ने ही हॉर्मुज में डुबो दिया। ऐसे करके ये मुद्दा भी गंभीर है, इसलिए अब सीरियस बातें करना चाहता हूं। बुधवार को मैंने सत्य और तथ्य में इस बात की विस्तृत जानकारी आप तक उपलब्ध कराई थी कि देश में ईंधन की, एलपीजी की असल स्थिति है क्या है, यानी एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं और जरूर देखिएगा। वो बातें मैं आज नहीं दोहराऊंगा, लेकिन ये जरूर आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग हाय तौबा कर रहे हैं, फिजूल का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से काम चला रहे हैं, जब वो सत्ता में थे तब क्या हाल था। ये कंपैरिजन देश के उन जेनजीज के लिए जरूरी है जो यूपीए के दौर में 5 साल के थे और आज फर्स्ट टाइम वोटर या तो बन चुके होंगे या फिर बनने वाले होंगे। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि भारत की कश्ती कहां से कहां पहुंची है। शुरुआत उस दौर के इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2011 वाले आइकॉनिक भाषण में, जिसमें वो महंगाई का महिमा मंडन कर रहे हैं, महंगाई की तारीफ कर रहे हैं, महंगाई अच्छी है, बहुत अच्छी है। उन्होंने बाकायदा टीवी कैमरों पर कहा इन्फ्लेशन इज अ साइन ऑफ ग्रोइंग प्रोस्पेरिटी इन आवर कंट्री, यानी इन्फ्लेशन अच्छी है, यानी महंगाई इस बात का सबूत है कि भारत में खुशहाली, अमीरी, समृद्धि बढ़ रही है। वाह क्या विचार थे। अगला कारनामा देखिए, साल 2012 था। तत्कालीन आर्मी चीफ वीके सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें 600 घटिया आर्मी के ट्रक खरीदने के लिए 14 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर मिला था। वीके सिंह का दावा था कि उन्होंने इसके बारे में यूपीए सरकार को जानकारी दी थी, लेकिन मामला सार्वजनिक होने तक कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। 2012 में ही मनमोहन सिंह की सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए का इजाफा कर दिया। विरोध हुआ तो मनमोहन सिंह को कहना पड़ा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, कब तक असीमित सब्सिडी देते रहेंगे। 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार एक और क्रांतिकारी आइडिया लेकर आई। तब फैसला किया गया था कि रात 8 बजे पेट्रोल पंप ठप कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। 2012 में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, भारत को कहा ईरान से तेल ना खरीदा जाए। भारत ने तुरंत ईरान से तेल के निर्यात में 11% की कमी ले आया, यानी तब किसने सरेंडर किया था। और आज कहानियां गढ़ी जाती हैं कि भारत ने अमेरिका के दबाव में रूस का तेल खरीदना बंद कर दिया है। माय जेनजी फ्रेंड्स, डू वॉच दिस वीडियो। प्रधानमंत्री मोदी के दबाव में ऐसा कर दिया गया, यह कहा जाता है। दबाव में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दबाव क्या होता है सुनिए। साल 2013 में ईरान ने भारत का एक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से छोड़ने के लिए $1 मिलियन की बैंक गारंटी मांग ली थी। कांग्रेस को उस दौर में उस दिन की बात भी आज जरूर करनी चाहिए। कांग्रेस को बताना चाहिए कि ईरान तब हमसे किस लिए $1 मिलियन मांग रहा था। 26/11 वाला हमला हो तो सबको याद होगा, मनमोहन सिंह की सरकार का रवैया भी सबको याद ही होगा। तत्कालीन एयर चीफ मार्शल
फली होमी मेजर और बराक ओबामा ने जो खुलासे किए थे वो सभी को पता होंगे। बराक ओबामा ने कहा था कि पाकिस्तान पे इसलिए हिंदुस्तान की सरकार ने अटैक नहीं करवाया और कोई कार्रवाई नहीं करी कि उनको वोट बैंक की चिंता थी। क्या उन्हें लगता भारत का मुसलमान पाकिस्तान पे अटैक न करने से खुश हो जाएगा? ऐसा सोचती थी कांग्रेस की सरकार। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। 2008 में 26/11 का हमला हुआ और 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सैयद यूसुफ रजा गिलानी से शर्म अल शेख में मिले। मुलाकात के बाद बयान जारी हुआ और दोनों प्रधानमंत्री इस बात पर राजी हुए कि मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। इसके बाद की लाइन पर थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। बयान में यह भी कहा गया कि दोनों प्रधानमंत्री इस बात को मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है। यानी पाकिस्तान से बदला लेना तो दूर, पाकिस्तान को भारत सरकार ने ऑफिशियली टेरर विक्टिम मान लिया था और ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठते हैं। धुरंधर जैसी प्रो इंडिया फिल्म को प्रोपेगेंडा बताते हैं। 13 जुलाई 2011 को मुंबई में कई जगह बम धमाके हुए। अगले दिन यानी 14 जुलाई 2011 को राहुल गांधी ने कहा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप एवरी सिंगल टेररिस्ट अटैक। टेररिज्म इज समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप ऑल द टाइम। यानी आज नरेंद्र सरेंडर की माला जपने वाले, कहानियां गढ़ने वाले राहुल गांधी अपने दौर में कहते थे आतंकी हमलों को रोकना नामुमकिन है, लेकिन सच ये है कि आतंकी हमले रुक चुके हैं। बीते 12 सालों में दिल्ली में हुए एक धमाके को छोड़कर पूरी तरह से शांति है। जम्मू कश्मीर भी इतना स्टेबल कभी नहीं रहा जितना इस दौर में है। दावा तो ये भी किया जाता है कि 26/11 वाले हमले में के वक्त राहुल गांधी रात भर पार्टी में व्यस्त, एक अखबार में छपा था और आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। सोचिए क्या दौर है। उस दौर में महंगाई दर डबल डिजिट में थी और वो दौर शानदार था, जबकि आज 3.47% पे है। ये खराब दौर है। कांग्रेस के नेता कहते हैं बिजली महंगी लग रही है तो कम इस्तेमाल करो, और वो दौर अच्छा था। उस दौर में बॉर्डर पर निर्माण ना करना ही सबसे बढ़िया डिफेंस माना जाता था। लोकसभा में कह चुके हैं भाई डिफेंस मिनिस्टर तत्कालीन AK एंटनी। वो क्या दौर था, अनमैचेबल। 2008 में चाइना में ओलंपिक्स हो रहे थे। गांधी परिवार बीजिंग इनवाइट किया गया, लेकिन किस हैसियत से? क्योंकि मनमोहन सिंह जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे वो बीजिंग नहीं गए। उस दौरे पर कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक MOU साइन हुआ। उस MOU में क्या था किसी को अता पता नहीं है। इतना ही नहीं, उसी दौर में गांधी परिवार यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो और उनकी बहनों के साथ मुलाकात भी हुई। किस हैसियत से? गैस कीजिए। इतिहास के पिटारे में ऐसे अनगिनत सत्य और तथ्य हैं जो आज भी हैरान और परेशान कर देते हैं। जेनजी आपको नहीं पता होगा। ये वो बातें हैं जिन्हें आज की जनरेशन को जानना बेहद जरूरी है। वो जनरेशन जेनजी जिन्हें कुछ दिन पहले तक नेपाल की याद दिलाकर खूब उकसाया रहा था। मेरी जेनजी से रिक्वेस्ट है, मैंने जितने भी तथ्य अभी तक गिनाए हैं उन पर आंख मूंद कर यकीन करने की बजाय पहले वेरीफाई और क्रॉस चेक कर लीजिएगा, फिर सही पाएं तभी यकीन कीजिएगा, क्योंकि देश हित में सच और सिर्फ सच मायने रखता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।